तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ करी। तो वाम भाग से सुंदर दिव्यांग सुंदरी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंग से मनु शंभु मनु कहलाए। इसलिए जितने भी संसार के अंदर मानव हैं, मनुष्य हैं, उनको मनुष्य मानव कहा जाता है। शंभु मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। प्रथम 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़ी का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। उतानपाद और प्रियव्रत, प्रियव्रत बड़े, उतानपाद छोटे भाई। ये 5 प्रथम संतानें और शंभु मनु और शत्रुपा से ये जगत में जितनी भी जनसंख्या मानवों की है, ये सारी की सारी शंभु मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए हैं। अब ब्रह्मा जी को एकदम याद आया कि मैथुनी सृष्टि की रचना तो करने जा रहा हूं, लेकिन क्या किया जाए। पृथ्वी ही यहाँ पर नहीं थी। उस समय जब मैथुनी सृष्टि की रचना करने लगे तो पृथ्वी नहीं थी। तो नारद जी ने कहा ये वृतांत भी हमें आप सुनाइए। इधर यही प्रश्न महाराज परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से, यही प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं मैत्रेयी जी से, और यही प्रश्न सौनक आदि के 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से किया। सुखदेव महाराज जी बड़े सुंदर वचनों में कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कश्यप ऋषि जिनके 13 पत्नियां, बड़ी वाली का नाम था दिति, बाकी 12 पत्नियों के संतान और प्रथम पत्नी थी दिति, उनके कोई संतान नहीं थी। अब 12 के संतान हो और एक के ना हो, मन में कभी कभार अपने आप ही गलानी होने लगती है। और जिस घर में लगाइए अगर 3 पत्नियां या 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, एक के लड़कियां हो और एक के लड़का हो, तो उसकी भी आप भगत में कमी हो जाती है मेरे हिसाब से। देखते हैं हम, ऐसा नहीं है। इसलिए संतान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने पति के पास गए, जाकर के दिति ने कहा कि स्वामी मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। और समय कौन सा चुन लिया? गोधूली वेला। गोधूली वेला किसे कहते हैं? संध्या कालीन के समय में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले का समय। अब 2 घड़ी का तात्पर्य कितना समय होता है? घंटा, आधी घंटा तो होता नहीं है, न तो आधी घंटा होता है, न पूरा 1 घंटा होता है। गोधूली वेला का कितना समय होता है? 2 घड़ी कहते हैं। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 2 घड़ी 48 मिनट का समय होता है। गोधूली वेला का जो ये समय होता है, उस वेला में जिस समय माँ सरस्वती अपने पूर्ण 16 श्रृंगार करती हैं, हम हमारे आराध्य देवों की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा समय उन्होंने चुन लिया और कहा कि नहीं, मुझे संतान की प्राप्ति अभी चाहिए। भगवान की वैष्णवी माया आज दिति के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। ऋषि कश्यप जी बार बार समझा रहे हैं कि देवी ये समय उचित नहीं है, गर्भाधान के लिए उचित समय नहीं है। लेकिन देवी ने नहीं मानी, हट किया। ऋषिवर ने भगवान का ध्यान लिया, अब तो जो होना होगा परमात्मा के हाथ में, जो होगा वो हो जाएगा।
उसी समय दिति के गर्भाधान रह जाता है। और वो जब गर्भाधान होता है तो दसों दिशाओं में इतना भयंकर गर्जना होती है कि बिजलियां चमकने लग जाती हैं। इंद्र तक का सारे जितने भी थे सारे सातों 14 भवन होते हैं, अतल वितल तलातल सुतल भू भुव स्व मह जन पाताल, ये सारे लगा करके समय जैसे एक भूकंप आता है उस प्रकार से वार्तालाप मौसम उत्पन्न हो गया। सारे देवता घबराने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भाधान के समय में अब जब वो गर्भाधान हुआ धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। कश्यप ऋषि जी से दिति कहती है कि प्रभु बताइए क्या हुआ, ये ऐसा क्या कोई अनर्थ हो गया मेरे से। कश्यप महाराज जी कहने लगे देवी अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो परमात्मा ही संभालेंगे इस बात को। तो उन्होंने कहा बताइए आप। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये संतान उत्पन्न होगी ना ये बड़ी ही सूरवीर होगी, इतनी बड़ी सूरवीर होगी कि देवता लोग भी इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। और ये दानव प्रवृत्ति के पुत्र होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र होंगे इस समय ये। अब दिति माँ ने क्या किया, बड़ी घबराने लगी। तो देखिए उस गर्भ को उन्होंने 100 वर्षों तक अपने गर्भ के अंदर ही रखा था। 100 वर्षों तक बाहर नहीं आए थे। 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ के अंदर ही उन बच्चों को रखा। अब जैसे जैसे प्रभु की माया तो घेर लेती है, समय आने लगा, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। एक के साथ 2 पुत्रों ने जन्म लिया था। कश्यप जी ने नामकरण संस्कार भी किया। हिरणाक्ष और हिरणा कश्यप 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इतने बलशाली थे, तप किया दोनों ने, देवताओं को भी जीत लिया था। तो हिरणाक्ष ने क्या किया था, एक बार दोनों भाई भ्रमण कर रहे थे, पर्वतों से युद्ध कर रहे थे, जल में जाकर के समुद्र में जाकर के जल कीड़ा कर रहे थे। हिरणाक्ष ने कहा कि मेरे से युद्ध करिए आप, लेकिन ऐसा कोई देव नहीं था जो उनसे आकर के युद्ध करे। समुद्र में जब युद्ध करने लगे तो समुद्र देव वहाँ पर वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, इनसे कैसे पीछा छुड़वाएं। जो कोई मूढ़ बुद्धि का होता है ना, जबरदस्ती पकड़ ले तो पकड़ ले। इस प्रकार से वरुण देव ने कहा कि हे राजनो, आपके समक्ष बहुत जल्दी आपके समान बलशाली से आपका युद्ध हो जाएगा, आप चिंता ना करें। इतना कह करके तो वरुण देव तो अपने लोक को चले गए। अब जैसे ही हिरणाक्ष वहां से निकल करके बाहर आए तो देखा कि नारायण नारायण करने वाले कौन है, नारायण नारायण का जप करने वाले नारद मुनि आए। और तुरंत उन्होंने नारद मुनि को पकड़ लिया कि वरुण देव ने कहा कि यही मेरे साथ युद्ध कर सकता है। तो नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया कि आप मेरे साथ में युद्ध करिए। अब नारद जी के तो तंबुरे वंबुरे सारे नीचे गिर गए। नारद जी ने सोचा मेरा तो भजन करने का काम है, मैं तो युद्ध किया ही नहीं किसी से, और आकर के इस दानव ने मेरे को पकड़ लिया, अब कैसे पीछा छुड़ाएं। नारद जी ने कहा कि हे दानव श्रेष्ठ हो, आप बलशाली हो, दानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं आपसे युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आपके समान कोई बलशाली हो जो आपसे युद्ध करे। तो मैं ऐसा उपाय करता हूं, आप जरा ठहरिए। तो ऐसे कहकर के नारद जी भी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा
क्या करे, तो उन्होंने पृथ्वी को लिया और पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। किसने? हिरणाक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। ब्रह्मा आदि देवता भगवान हरि के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे क्या करें। तो भगवान ने वराह अवतार रूप धारण किया। वराह कहते हैं सूक रूप धारण किया। सूकर जो होता है ना, उसका रूप धारण किया और सीधे पाताल में चले गए और पृथ्वी को अपनी सूंड पर लेकर आने लगे ऊपर। नारद जी ने जाकर के हिरणाक्ष से बोला कि जाइए, तुम्हारे समान बलशाली है और जो पृथ्वी को तुम लेकर के पाताल गए थे ना, उसे वो लेकर जाए, आप उनसे युद्ध करिए। जब उन्हें पता चला तो जाकर के हिरणाक्ष ने क्या किया, अपने खड्ग लेकर के उनका पीछा करने लगे। अब देखिए यहाँ पर वराह भगवान से हमें क्या शिक्षा प्राप्ति होती है, ये बड़ा ध्यान देना आप। वराह भगवान चलने लगे, पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठा करके। पीछे से हिरणाक्ष पुकार रहा है बार बार, अब शब्द बोल रहा है कि आप रुकिए, मेरे से युद्ध करिए। वराह भगवान ने सोचा नहीं, पहले मैं कार्य पूर्ण करूं। कार्य पूर्ण का तात्पर्य क्या काम था कि पहले मैं पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र से ऊपर लेकर जाऊं, बाद में मैं इस दुष्ट से निपट लूंगा। अगर बीच में युद्ध करने लग जाते तो क्या होता, पता चले पृथ्वी को कहां रखें, वापस पृथ्वी पाताल में चले जाए। हम कोई भी कार्य करें, बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, हम कोई भी कार्य करें तो हमें क्या है, पहले उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से आकर के उनमें युद्ध होने लगा। उन्होंने अपने खड्ग मारी तो क्या हुआ, वराह भगवान के हाथ में गदा थी तो वो गदा छिटक कर नीचे गिर गई। हिरणाक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि मेरे समान बलशाली है, जिनकी एक खड्ग मारने से गदा छिटक गई। इस प्रकार से युद्ध चला, दोनों में हाथ मुक्कों से युद्ध चलने लगा और खेल खेल में ही क्या किया, वराह भगवान ने एक बड़ा जोर का तमाचा मारा और वहीं पर हिरणाक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए हिरणाक्ष मर्दन भगवान की जय। ऐसे भगवान का वराह अवतार हुआ और हिरणाक्ष का वहीं पर प्राणांत हो गया। और पृथ्वी को ऊपर आए, ऊपर ला करके फिर भगवान अपने धाम गए। सभी देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की बारिश करना चालू कर दिया था। बोलिए रे राधा कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद में उन्होंने कहा, प्रभु आगे जो वृत्तांत हुआ था आप उन्हें बताइए कि 3 कन्याओं का विवाह हुआ। तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा की जो पुत्री थी, मजली पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तप किया था विवाह के लिए। आप सोचिए जरा, आज के टाइम में कोई शादी विवाह ना हो ना, बड़ा टाइम लग जाता। तो जाते हैं पंडित जी से पूछते हैं, पंडित कोई उपाय बता दीजिए कि हमारे बच्चों को जल्दी शादी हो जाए। आप लगाइए, उस समय में 10,000 वर्षों तक तप किया था कर्दम मुनि ने विवाह की। जब उनको इच्छा जागृत हुई थी तब 60,000 वर्षों तक विश्वामित्र ने तप किया था। विश्वामित्र और मेनका के बारे में तो लगभग पता होगा आपको। 60,000 वर्षों तक विश्वामित्र ने तप किया और 10,000 वर्षों तक किया था कर्दम मुनि ने किया। तप करके उन्होंने वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप जाइए और मनु की मजली पुत्री है देवहूति, उसके साथ में आप पानी ग्रहण संस्कार करिए। अब आप लगाइए, उस समय पुत्री कितने कम आयु की थी और हम कर्दम मुनि बड़े
10,000 वर्षों तक तो तप किया, तो कितनी आयु होगी। अब इतना बुढ़ापा कोई आ जाए और विवाह की सोचे, तो दुनिया क्या कहती है कि बुढ़ापे में भी इसको शर्म नहीं आए। इस प्रकार से कर्दम मुनि ने देहूति के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। वरमाला ही पहना करके विवाह उस समय किया जाता था। कर्दम मुनि और देवहूति विवाह करके अपने आश्रम में आए और ऋषिवर तो अपनी समाधि में लीन हो गए। अब ध्यान देना, अपनी माता बहनों से कह रहे हैं हम, ऋषिवर अपनी समाधि में लीन हो गए। उधर देवहूति शंभु मनु की पुत्री जो राजमहल देखे और वो वन में जाकर के रहे कुटिया में, कैसा लगेगा उसे। बड़े घर छोड़ करके छोटे घर में जाएगा तो कैसा लगेगा। लेकिन ये संस्कार होते हैं हमारे। वहां जाकर के उनकी रोज सेवा अर्चन कर देखा कि मेरे पति देव तो समाधि में लीन हो गए, तो अब क्या करना चाहिए। उन्होंने भी अपने 16 जो श्रृंगारों में से 2-3 श्रृंगार बचाए। जैसे कौन से मेन होते हैं, आपने कंगन पहनना, टीकी लगाना, मांग को भरना, पाजी वादी, इन चीज़ों को तो पहना और बाकी जो और थे उनको उतार के रख दिया और अपने पति की सेवा में लग गई। अब आज का टाइम ऐसा है, अगर आज कोई शादी करके 1000 तपस्या में कोई लग जाए किसी का पति, तो वो धर्मपत्नी क्या करेगी, 1 दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, 3 दिन रुकेगी, चौथे दिन तो वो अपने पियर को चली जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी बताइए। आजकल हम भी गुण आते हैं हमारे पास, पंडित जी कुंडली मिला दीजिए कि हमारे बच्चे का विवाह कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है। मिलान करवाते नहीं करवाते हम हमारे बच्चों की शादी विवाह के, करवाते हैं ना। तो कितने गुण मिलने चाहिए, कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। और अगर 36 मिल जाए तो बुरी बात है, अच्छी है ना। अगर 36 मिल जाए तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, इसका भी आज हम आपको बता देते हैं। कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। चाहे कुंडली के अंदर गुण मिले 10, कितने मिले, 10 मिल जाए। पहले के जमाने में लड़का लड़की देखने कौन जाया करते थे। उस समय हमारे बच्चों में संस्कार हुआ करता था, हमारे अंदर भी संस्कार हुआ करते थे। लड़का तो लड़की को तब देखा करो जब दूल्हे वहां जाओ ना, कहाँ पे, दरवाजा पे, जब लड़की आकर के उसके लड्डू फेंकती थी तब लड़की देखा कराई। वो भी हल्की सी झलक देख ली तो देख ली। फेरों पे भी घूंघट हुआ करता था और वो रिश्ते आज तक भी टिके हुए हैं। अब आपको सोचना चाहिए, गंभीरता का विषय है कि जिस कन्या ने पति को नहीं देखा और पति ने कन्या को नहीं देखा, वो रिश्ते आज तक भी खंभे की तरह मजबूत खड़े हुए हैं। और आज देख लेते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रिश्ता होता है ना तो कहीं भ्रमण करने भी चले जाते हैं, फिर भी रिश्ता नहीं टिक रहा। क्या कारण है इसका? यही कारण है, तरीके से कुंडली अगर मिलवाई जाए, गुण अगर सूत्र तरीके से मिलवाए जाएं तो रिश्ता कदापि नहीं छूटेगा। और संस्कार होने चाहिए। 10 गुण मिलने पर विवाह कर दो आपका रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कुंडली में ये तो देखो कहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जो रिश्ते को खराब कर रहा है। 28 गुण मिले हुए हैं, 30 गुण मिले हैं, 32 भी गुण मिल रहे हैं, फिर भी उन दोनों में आपसी में तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? किस लिए हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि कुंडली के ग्रह तो कोई देखते नहीं है। आजकल ऐप भी आ गए, देख लिया जी 18-22 गुण मिल गए, अच्छा बढ़िया रिश्ता है जी, कर दो। इस प्रकार से विद्वानों से कुंडली मिलवा करके विवाह करवाना चाहिए। पहले ऐसे ही हुआ करता था। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से कर्दम मुनि समाधि में लीन, देवी देवती उनकी सेवा में करते करते हजारों वर्ष बीत गए।
अब आप देख लीजिए, हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन समाधि से निंद्रा खुली, देखा ओ देवी, भूल गए कि मेरा विवाह भी हुआ है। पहले विवाह की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि विवाह भी हुआ है। देवी बड़े सेवा में हो आप, और उन्होंने एक वचन भी दिया, हम एक संतान उत्पन्न करेंगे और ज्यादा संतान भी उत्पन्न नहीं करेंगे। समाधि से जैसे ही जागृत हुए, उन्होंने देखा देवी, अब लगाइए, उन्होंने केवल फलाहार ही माता देवती किया करती थी। समाधि से खड़े उन्होंने देखा, और देख करके देवी से कहा कि देवी, हमने आपको वचन दिया था एक संतान उत्पन्न करने का, वो समय अब आ गया है। उन्होंने कहा जो प्रभु आपकी इच्छा, जो स्वामी आपकी इच्छा। इस प्रकार से अब क्या किया जाए। फिर कर्दम मुनि ने अपने, एक सरोवर था जहाँ संत महात्मा होते हैं ना, वहाँ आश्रम देखना, वहाँ पर एक दिन देवती देख रही थी उस सरोवर के अंदर बाघ और गाय एक साथ जल पी रहे हैं। और बाघ और गाय एक साथ जल पी सकते हैं? चूहा और सर्प एक साथ खेल सकते हैं? सर्प और मोर क्या एक साथ खेल सकते हैं? हिरण शेर एक साथ खेल सकते हैं? कदापि नहीं। लेकिन उन संत महात्मा की देखिए, जो आश्रम के अंदर सर्प देखिए, चूहा देखिए, बिल्ली देखिए, कुत्ता देखिए, शेर देखिए, हाथी देखिए, बाघ देखिए, सारों के सारों में कितना प्रेम, अटूट प्रेम बना हुआ है। वो किस लिए बना हुआ था? क्योंकि वहां पर अधर्म लेस मात्र का नहीं था। आज हमारे घर में अगर 4-5 इकट्ठे हो जाए ना, तो थोड़ी देर बाद तो मैं अपने आप होने लग जाती है। रिश्ता करने जाते हैं, पहले कहते हैं भाई कितना बड़ा परिवार है। ज्यादा बड़ा परिवार में आजकल अपनी बेटी भी देना नहीं चाहते। वास्तविकता है ये। कहते हैं कितने बच्चे हैं, अगर बोल दिया कि 4 लड़के हैं जी, 2 लड़की हैं, ना भाई ना, उधर तो हम अभी रिश्ता करेंगे ही नहीं। जबकि बड़े घर के अंदर संस्कारवादी लोग मिलते हैं। एक तो लाडला होता है, लाड प्यार में वो अपनी दुनिया में चला रहता है, संस्कार कहां से आएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से उन्होंने सरोवर के अंदर हाथ पकड़ करके ले गए देवहूति को, और एक साथ दोनों ने डुबकी लगाई तो देवहूति जैसे 16 वर्ष की कन्या होती है ना, ऐसी हो गई, और कर्दम मुनि 20 वर्ष के हो गए। देखिए इतना तब उस समय होता है।